हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 16 जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां यानी कि इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है। सो मुहावरे और लोकोक्तियां क्या हैं? ये जो शब्द हैं ये हैं तो दो शब्द, लेकिन इनका मतलब बहुत वास्ट है, कुल सागर की तरह। ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपनी भाषा को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है। तो कैसे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य लिखा है। तो देखो, अंग अंग ढीला होना, इसका क्या मतलब है? बहुत क्रोधित होना, आपे से बाहर होना। बहुत, ये गलत लिखा है। अंग अंग ढीला होना, ये बहुत क्रोधित होना इसका मतलब नहीं होता। अंग अंग ढीला होने का मतलब है जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। ठीक है, जब बहुत ज्यादा थक जाते हो वही है आपका अंग अंग ढीला होना। फिर आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होने का मतलब है बहुत क्रोधित होना, जब बहुत ज्यादा क्रोध आपको आता है। ठीक है। तो आइए देखिए, एक और है यहाँ पे। तो आंखें खुलना, तो आंखें खुलने का मतलब क्या होता है? होश में। तो ये क्या है? ये सब के सब आपके मुहावरे हैं। तो मुहावरे क्या है? देखो, जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ प्रकट करें उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो मुहावरे आपके वाक्यांश होते हैं। ठीक है, ये वाक्यों के अंश होते हैं, ये वाक्यों के बीच में लिखे जाते हैं, या तो वाक्यों को शुरू करते हैं या तो वाक्यों को खत्म करते हैं, लेकिन ये वाक्यों के अंश होते हैं, इनको आप स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। ठीक है। तो वो वाक्यांश, ठीक है, जो अपने शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग हटके आपको बहुत स्पेशल मीनिंग बताते हैं, वही आपके मुहावरे हैं। अब शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है? जो शब्द हैं, ठीक है, शब्द हैं, इन शब्द को अगर आप देखेंगे तो ये अपने शब्द से अलग हटके एकदम आपको वो आंसर देते हैं। ठीक है, तो वो आपके मुहावरे कहलाते हैं। तो यहाँ पे मुहावरों के विषय में कुछ बातें आपको जाननी है, जैसे कि मुहावरे कभी भी पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि ये वाक्यांश होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल आप कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, इनको इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हो तो आपको वाक्य लिखना होगा। इसके अलावा मुहावरे का अर्थ कभी भी साधारण नहीं होता है, बल्कि ये सांकेतिक होता है, ये संकेत ये कर देगा, बाकी आप स्वयं अर्थ इसका पता कर लेंगे। तो कुछ उदाहरण हम मुहावरों के देख लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। तो कैसे वाक्य प्रयोग करोगे? तो देखो, ये वाक्यांश होते हैं। ठीक है, तो देखो, दिन भर काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। तो देखा आपने आपने वाक्यों के बीच में इसका इस्तेमाल किया है। अब दूसरा देख लीजिए, अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी, अगर आप इसका देखेंगे तो अंधे की लाठी, इसका मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ अगर आप देखोगे तो एक अंधा है, वो कोई सहारा लेके चल रहा है, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ठीक है। फिर देखिए, श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के बराबर है। ठीक है। अब देखो, अंगूठा दिखाना, ये क्या है? अंगूठा दिखाना, अगर आप देखोगे तो अंगूठा दिखाना ये होता है, लेकिन हकीकत में मुहावरे में इसका जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये है देने से इनकार करना, यानी कि कोई चीज़ देने से बिल्कुल आपने साफ मना कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बाकी आप मुहावरे देख सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे, उनका मतलब भी लिखा है और उनका वाक्यों में आप कैसे प्रयोग करोगे वो भी लिखा है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, मुहावरों को कभी भी आप अकेले नहीं लिख सकते। ठीक है, हमेशा इसका इस्तेमाल आप वाक्यों के बीच में, वाक्यों के शुरुआत में या वाक्यों के अंत में करोगे, लेकिन वाक्यों के साथ ही करोगे। ठीक है। आइए कुछ और हमारे वाक्य हैं, मतलब मुहावरे हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि देखो, एक और एक 11 होना। तो एक और एक 11 होने का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ देखोगे तो एक और एक मिलके 11 होते हैं, लेकिन मुहावरे में इसका अर्थ होता है संगठन में ही शक्ति है। ठीक है। अब देखो, देश की उन्नति तभी हो सकती है जब एक और एक मिलकर 11 होंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है? खुशी मनाना। ठीक है। तो देखो, आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की खबर सुनते ही दीपक के घर में घी के दिए जलाए गए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुंह में पानी आना, तो क्या है? मुंह में पानी आना, तो इसका ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ है खाने के लिए जी लग जाना। ठीक है। तो देखो, रसमलाई देखकर रुचि के मुंह में पानी आ गया। और अंत में देखो, लाल पीला होना। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? कलर्ड होना, यानी कि रेड या येलो कलर का होना, बट हकीकत में लाल पीला का मतलब मुहावरे में होता है बहुत क्रोधित होना। ठीक है। छोटी छोटी बातों पर लाल पीला होना उचित नहीं। ठीक है। तो ये थे आपके मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे हैं। ठीक है, बाकी आपको सब पढ़ना है और उसका अर्थ भी आपको देखना है। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं लोकोक्तियों की। तो लोकोक्तियां यानी कि प्रोवर्ब्स, ये क्या होती हैं? तो देखो, लोकोक्ति ये ना दो शब्द से मिलकर आपका बना है। पहला है लोक, दूसरा है उक्ति। तो इसका मतलब क्या है? लोक में प्रचलित उक्ति अथवा लोक में प्रसिद्ध बात या कथन।
तो लोकोक्ति जो होता है ये किसी भी एक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाले बातें होती है, ठीक है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन से पास ऑन होती आई हैं और बोली जाती हैं, ठीक है। तो लोकोक्ति का मतलब है किसी एक लोक में किसी एक क्षेत्र की जो प्रचलित बात होती है, ठीक है। तो लोकोक्ति का इस्तेमाल आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो क्योंकि अपने आप में ये पूर्ण होते हैं, इनको किसी वाक्य की जरूरत नहीं है, ये स्वयं में ही पूरा वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकोक्ति का जो लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अपितु ये किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो लोकोक्तियां क्या है, ये भी अपने सामान्य अर्थ से अलग हटके बहुत स्पेशल मीनिंग आपको बताते हैं। तो फर्क क्या है मुहावरे और लोकोक्ति में, आपने देखा है। तो देखो मुहावरा क्या है, ये वाक्यांश है, ये इसे लिखे जाने के लिए आपको वाक्यों की आवश्यकता होती है, इसका इस्तेमाल आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जो लोकोक्ति है ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है, इसको लिखने के लिए आपको किसी और वाक्य की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लोकोक्ति का जो इस्तेमाल है वो खास तौर पे हम लोग किसी घटना को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोकोक्ति होती है ये ना किसी विशेष घटना, अनुभव, मान्यता, आस्था इत्यादि से जुड़ी हुई है, ठीक है। परंतु लोकोक्ति और मुहावरे दोनों ही हमारे लिखित भाषा को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ इसके उदाहरण हैं, कुछ प्रचलित लोकोक्तियां तथा उनका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो अंत भला तो सब भला, इसको आप अकेले भी लिखोगे ना तो ये अपने आप में कंप्लीट है। अंत भला तो सब भला, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है, परिणाम अच्छा हो तो कमियां भी छिप जाती हैं। वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, वंदना पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अंतिम दिनों में मेहनत करके उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। चलो अंत भला तो सब भला, ठीक है। फिर देखिए अंधों में काना राजा। अब अंधों में काना राजा, इसका क्या मतलब है इस लोकोक्ति का, तो देखो गुणहीन लोगों में थोड़े अधिक गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है, ठीक है। तो ये जो अंधों में काना राजा ये अपने आप में पूरा है, ठीक है। ये जो 4 शब्दों से मिलकर ये पूरा सेंटेंस आपका बना है, इसने पूरी बात कह दी है। इसका वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं नीचे। अब देखिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका मतलब क्या है, अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, ओके। बाकी सारी लोकोक्तियां हैं, आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसका क्या मतलब है, किए का फल भोगना पड़ता है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की हमेशा जीत होती है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये क्या होता है, जबरदस्ती पीछे पड़ना, ठीक है। पर देखिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका मतलब क्या, अगर आपने झगड़े का कारण ही समाप्त कर दिया तो झगड़ा कहाँ से होगा आपका, ठीक है। चलिए इसके अलावा अंतिम वाला देख लेते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। तो इसका मतलब क्या है, कमजोर की 100 चोटों की अपेक्षा शक्तिशाली की एक चोट बहुत है, ठीक है। चलिए तो आओ दोहराएं, इस अध्याय का देख लेते हैं समरी क्या है। जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ के अलग विशेष अर्थ प्रकट करें उन्हें हम मुहावरे कहते हैं, ठीक है। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति यानी कि लोक प्रसिद्ध कथन, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय जिसमें हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के विषय में पढ़ा है, ठीक है। आपको सारे मुहावरे लोकोक्तियों को पढ़ना है उनके अर्थों के साथ, ठीक है, और इनका वाक्य प्रयोग भी आपको करके देखना है, ठीक है, और अभ्यास कार्य भी पूरा करना है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के साथ, तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।